जय श्री कृष्ण, जय गुरु बृहस्पति देव की। तो आज का दिन है बृहस्पतिवार और मेरी हो गई है पूजा डन। मैंने आरती कथा कर लिया है। अब बस मुझे ऊपर जाके तुलसी जी में दिया जलाना है, जल डालना है और केले के पौधे में जल डालना है, दिया जलाना है, भोग वगैरह लगाना है। क्या है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु बृहस्पति देव का मैं व्रत रखती हूँ, व्रत रखी हूँ, पूजा किया है, आरती किया है। आइए आप लोग को भी दिखलाती हूँ। जय गुरु बृहस्पति देव। कैसे हैं फैमिली आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैंने गुरु बृहस्पति भगवान का कथा आरती सब कर लिया था। और ये जो दिया है ना, ये मैंने नया लिया है। जब माता रानी का चौकी करवाया था ना अपने घर में नवरात्रि में कीर्तन, तो उस टाइम में लिया था। तो मैं बृहस्पति वगैरह या फिर कोई कथा वथा वाला पूजा करती हूँ ना, तो वैसे इसको जला देती हूँ। अदरवाइज जो सुबह शाम की ऐसे पूजा होती है तो उसमें नहीं जलाती हूँ। और यहाँ पर नीचे में मेरी देवी माँ लोग अच्छी से सुंदर से तैयार। आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी सबके घर में खुशियाँ लाएँ, भगवान जी सबके घर में अच्छा ही करें। तो बस अब मैं आ जाती हूँ ऊपर की पूजा करके। तो यहाँ पर पूजा डन करके ऊपर का दिया बाती सब कुछ करके, जो केला के पौधे, तुलसी जी वगैरह में मैं करती हूँ, जल वगैरह डालती हूँ। मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर बैठती हूँ। मैंने मखाना, चाय और पानी ले लिया है। ये मेरी व्रत की जो बात कथा के बाद की होती है वो ब्रेकफास्ट होती है, नाश्ता कह लीजिए जो भी। तो इसको मैं लूँगी। और मेरे यहाँ घी ना व्रत वाली खाती था, अभी ध्यान आया कि अच्छा घी नहीं है, तो बिना घी का ही मैंने भुना है, मतलब बिना घी के ही तावा पे हल्का सा रोस्ट किया है ना। तो ये थोड़ी सी लग गई है बट क्रंची है, अच्छी है, ख़राब नहीं लगेगी। तो पहले मैं चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। गुड आफ्टरनून। तो अभी हो गया दोपहर का 3 और बाबू भी स्कूल से आ गए हैं, प्रिंसेस भी आ गई। प्रिंसेस तो 12:15 में आ जाती है। ई रिक्शा से आते हैं तो थोड़ा तो टाइम चला ही जाता है। फिर इनकी स्कूल थोड़ी सी दूर, मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बाबू को खिला दिया, प्रिंसेस को खिला दिया। इन लोगों को गोभी आलू की सब्जी सूखी वाली, दही और चावल खिलाया था, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है तो बस दही चल रही है, बहुत ज़्यादा दही का यूज़ हो रहा है। सुबह में भी ये लोग दही, चीनी और रोटी और जो सब्जी भुजिया बनता है वो खा कर जाते हैं। अभी भी आते तो दाल बिल्कुल स्किप ही हो जा रही है। दही चावल और जो रोटी सब्जी, मतलब जो सब्जी भुजिया चोखा बना रहा था वो खाते हैं। तो मेरे बाबू यहाँ पर खा लिए हैं, प्रिंसेस यहाँ पर सो गई हैं। बाबू भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद इनको अपना वर्क वगैरह करना है। और मुझे भी लगा ये बहुत तेज़ भूख पेट में हो रही है, गुड़गुड़। और गर्मी के दिनों में भूख मुझे तो बहुत लगती है। तो बस अब मैं अपना भी ले आई हूँ कुछ खाने के लिए, ताकि खा कर एनर्जेटिक हो जाऊँ और अपने बच्चों को, अपने घर को अच्छे से देख सकूँ। तो अभी हो गया था दोपहर। मैंने सुबह में लगभग 9:30 में वो चाय और जो मखाना खाया था, उसके बाद से चाय पिया था, मखाना खाया था, उसके बाद ये है खीरा और मलाई वाली दही। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा देर आराम किया, क्योंकि बच्चे भी उस टाइम रेस्ट कर रहे थे। और अब हो गया है शाम का 5, इनके डैडी आ गए हैं ऑफिस से। तो जैसे ही मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड आते हैं ना, मैं सबसे पहले इनका लंच बॉक्स चेक करती हूँ। ऐसे तो मोस्टली करके ही आते हैं, शायद कभी कुछ सैलेड वगैरह या मिर्ची वगैरह छोड़ते हैं। तो वही मैं देख रही थी और तुरंत का तुरंत ही मैं जो ये होता है ना जिसमें मैं रखती हूँ, उसको पोंछ कर रख देती हूँ, जिससे ना इसको जल्दी धोना नहीं पड़ता, ये ऐसे ही साफ़ सुथरी रहती है। और लंच बॉक्स भी तुरंत ही धुल के रख देती हूँ, क्योंकि वो सूख जाती है ना, तो अच्छा रहता है दूसरे दिन देने में। अगर आप मतलब देना है और तुरंत ही धो कर दीजिए तो अच्छा नहीं रहता, भींगा भींगा सा रहता है। और यहाँ पर फिर से मैं अपना गैस का जो काउंटर है उसको पोंछ लूँगी, गैस पोंछ लूँगी और बर्तन वगैरह धुल लूँगी। बर्तन का क्या है कि कुछ भी कीजिए, बर्तन हमेशा ही बहुत हो जाती है। मैं बहुत दिन भर धुलती रहती हूँ, फिर भी जमा हो ही जाती है। मेरी तो व्रत है, बाकी लोगों का खाना पीने वाला कुकर उकर था तो उसको ही मैं धुल लूँगी। और इस टाइम आए हुए थे एसी जो है ना, उसके सर्विसिंग करने के लिए एक भैया जी, तो वो भी आए हुए थे। तो ये और वो उधर ही लगे हुए थे, बच्चे अपने रूम में खेल रहे थे और मैं अपने किचन में लगे हुए थे। ये क्या काम कर रहा है? मतलब ये पानी इसमें डाल के पाइप से क्या कर रहे हैं? ओह नो, वाओ। क्या टेक्नोलॉजी आ गई है नहीं।
और पूरा गंदगी इसी में आ जाएगा। घर भी नहीं भीगेगा ना, घर नहीं भीगेगा, उसी में सारा पानी नहीं रहेगा। मतलब नीचे पानी नहीं लगेगा। हाँ देखिए, तो यहाँ पर चल रही थी एसी की सर्विसिंग और ये अपने तरफ से बहुत केयरफुल थे। ये जो भैया थे पानी बिल्कुल भी नहीं गिरने दे रहे थे, लेकिन अंत होते होते तक ना पूरा किचकिच हो ही जाती है, गंदगी हो ही जाती है, आपको घर धुलना ही पड़ता है, चाहे जितना भी ये सब तेंतिमा कर लिया जाए। हमारा घर भी भीग गया था। और यहाँ पर बच्चों को मैंने दिया है पानी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी सी देर में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। क्या है ये कि ये खुद से अगर लगती भी है ना प्यास तो मांगते नहीं, खेल के आगे सब भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें भी सोच सोच कर ध्यान देनी पड़ती है कि अच्छा पानी देना है, अच्छा खाना देना है, यही सब है। उधर से लेना है। अब बताओ, ऐसे लग गई? हाँ, और पापा भी दे रहा है। कैसा हवा दे रहा? बेड पे नहीं करो बेटा। मैं तो अपने बेडरूम में सोऊंगा, तो मुझे ऐसी क्या नहीं मिलेगी। और एसी के बाद ये काम भी है, इसको भी समेटना है। तो बस अब गंदगी को साफ़ करने के लिए पहले मोटा मोटी झाड़ू कर दूंगी, और पूरा घर ही, सिर्फ ये रूम नहीं, पूरा बालकनी, पूरा आगे का वॉशरूम के पास का सारा एरिया गंदा हो गया था। तो मैं सारी तरफ से झाड़ू सबसे पहले इधर का निकालूंगी, फिर बाकी तरफ का और धोने का काम ये कर रहे थे। क्या है कि डस्ट एक बार मैं ऊपर से निकाल दूंगी और बाकी वाइपिंग से ही अच्छे से पूरे घर को धुल दिए थे। वैसे तो बृहस्पति है, बृहस्पति के दिन घर नहीं धुलते हैं, कपड़ा नहीं धुलते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जब गंदगी मची है तो गंदगी में रहा भी तो नहीं जाता है ना, तो इस कारण से धुलना बहुत ज़रूरी हो गया था। बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है इन सारी चीज़ों से, पर यह है कि साफ़ कर लीजिए तो उसके बाद बहुत सुकून भी मिलता है, बहुत तसल्ली मिलती है, अच्छा लगता है। फिर हे फैमिली, तो अभी हो गया है रात का 9:30। बाकी हम लोगों का खाना पीना, मेरा व्रत का खाना, बच्चों का, हस्बैंड जी का, सबका हो गया। अब मुझे बस दूध गर्म करनी है और दही वगैरह जमानी है। प्रिंसेस का वर्क था तो ऐसे तो खुद से कर लेती है, लेकिन लास्ट तक बैठना पड़ता है कि क्या कर रही है। आई साइड में कर रहे हैं बाबू अपना वर्क। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैम आंटी सब बन जाएंगे नहीं। ओके बाय गाइस, बाय बाय।